3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करूंगी। 90 दिन तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। उसके बाद इस कंपनी से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां रक्षित अपनी दोस्त के सामने अप्पू को गले लगा लेगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा? आखिर अप्पू रक्षित से नाराज क्यों है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। असल में रक्षित काफी परेशान होता है क्योंकि अप्पू अपना इस्तीफा दे चुकी होती है। इसके बाद वह एक प्लान बनाता है और अप्पू को ऑफिस बुलवाता है। जब अप्पू ऑफिस पहुंचती है तो वह रक्षित को धन्यवाद कहती है, लेकिन रक्षित उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर ईरा बहुत खुश हो जाती है। तभी दुबे जी एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि इस पर तुमने साइन किया था। रक्षित बताता है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा किए बिना वह कंपनी नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर अपराजिता परेशान हो जाती है और कहती है कि उसने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लेकिन जब वह पेपर देखती है तो उस पर उसके साइन होते हैं। वह घबराकर पेपर छीनने की कोशिश करती है। इसके बाद रक्षित उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने कंपनी का फायदा उठाया है। वह उसे बहुत कुछ सुना देता है। यह सब सुनकर अपराजिता दुखी होकर बाहर चली जाती है, जबकि ईरा यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अपराजिता बाहर जाकर अपना काम करने लगती है। दुबे जी उसे संभालने के लिए आते हैं, लेकिन वह रक्षित की कही हुई बातें ही दोहराते रहते हैं। अपराजिता परेशान होने की वजह से उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी बीच कहानी में नया ट्विस्ट आता है। रक्षित अपराजिता को अपने केबिन में समझाने की कोशिश करता है। तब अपराजिता कहती है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैंने आपकी कंपनी का कभी कोई फायदा नहीं उठाया। मैं पूरे 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करूंगी और फिर हमेशा के लिए इस कंपनी को छोड़ दूंगी। यह सुनकर रक्षित को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह मन ही मन सोचता है कि 3 महीनों में बहुत कुछ बदल जाएगा। दूसरी तरफ विवान आरू के घर पहुंच जाता है। तभी वहां रोहन और उसकी मां भी आ जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या नया ड्रामा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जब अप्पू और उसकी दोस्त मोहल्ले में घूम रही होती है, तब वह अपनी दोस्त रश